दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत धमाकेदार खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये खबर ऐसी है जो मोदी शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की रात की नींद उड़ाने वाली है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जिस मामले में उनको फंसाया गया था ना, उसी मामले को लेकर ईडी के अधिकारियों को कोर्ट के अंदर ऐसी लताड़ पड़ी है जिसे अब वो ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। वो समझ गए हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था। अपने आका की जी हुजूरी में ईडी के सारे अधिकारी लगे हुए थे, लेकिन अदालत के अंदर जब यह मामला गया तो आखिरकार ऐसी फटकार लगी कि अब रिहाई का आदेश आया है। उन्हीं के सामने अदालत ने न केवल अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर दी, बल्कि अरविंद केजरीवाल अब उनके सामने ही निकलते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको याद है, तीसरे चरण का चुनाव हो चुका था। इसी बीच खबर आई, अरविंद केजरीवाल को खास तौर पर प्रचार करने के लिए जमानत दी गई है। बड़ी खुशी मनाई जा रही थी। सोचिए, इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, इस देश के मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वही चौथे स्तंभ के बड़े बड़े पत्रकार होने का दावा करने वाले हंसी ठिठोली कर रहे थे, बता रहे थे कि 1 तारीख को जेल की सलाखों में फिर से ठूस दिया जाएगा। अपने आका की जी हजूरी में इस कदर डूब गए थे कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को गलत तरीके से फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे ठूसने पर सवाल नहीं पूछ रहे थे मोदी शाह से, बीजेपी के नेताओं से, बल्कि उल्टा खुशी मना रहे थे कि 1 तारीख आते ही, शाम होते होते, जैसे ही 7वें चरण का मतदान खत्म होगा, जेल की सलाखों में के पीछे चले जाएंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन टूट गया ताला भाई, बाहर आ गए अरविंद केजरीवाल। जी हां, जमानत की खबर है। सबसे पहले पढ़िए क्या खबर है। न्यूज 24 ने ये खबर छापी है। ये खबर है इनकी, ब्रेकिंग न्यूज। खबर क्या? खबर यह कि अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। बड़ी खबर है आज की, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है जमानत, यानी कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में जैसे कैद किया गया था, उसके बाद अब रिहाई पक्की। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। ये न्यूज 24 की खबर है। अब आगे बता रहा हूं। मनी कंट्रोल ने भी इस खबर को छापा। क्या लिखा? अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और उन्हें 1 लाख रुपए की बॉन्ड पर जमानत दे दी है। पसीने छूट गए थे उस वक्त जब चुनाव प्रचार के बीच अचानक से जमानत मिली थी कि जाइए आप भी अपनी पार्टी का प्रचार कीजिए, जो करना है करिए। जैसे आरोप लगाते हैं मोदी जी, जैसी बातें करते हैं शाह बाबू, जैसे बीजेपी के नेता गंदी से गंदी बातें करती, जो कहना करिए आप, कि जब वो नहीं माने तो आप भी मत मानिए। पहले ईडी को, सीबीआई को ये तमाम लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं मत दीजिए जमानत, बाहर जाकर खेल बिगाड़ दो। खेल बिगाड़ दिया ना अरविंद केजरीवाल ने। बाहर आए तो 4 चरणों के चुनाव में ऐसा लपेटा, पसीना पसीना हो गए थे मोदी जी। अब आ रहे 21 तारीख की सुबह से आपको अरविंद केजरीवाल आपके बीच नजर आएंगे। जी हां, इस पूरे खेल में दरअसल अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे क्यों भेजा जा रहा था, उसे मैं लगातार बता रहा हूं आपको। शराब घोटाला बहुत बड़ा मसला नहीं है उनके लिए। शराब घोटाला इनके लिए तो ऐसे ही है, कोई भी मामले में फंसा तो। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के बीच चुनाव रोकना बहुत जरूरी था कि अंदर ही रहे ये आदमी। अगर ये आदमी बाहर आ गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और देखिए, 3 चरणों के मतदान के बाद बाहर आए, बेड़ा गर्क हो गया। यकीन मानकर चलिए, अगर पहले चरण के चुनाव के दौरान ही अगर वो प्रचार करने लगते तो यही अरविंद केजरीवाल ऐसी हालत पैदा कर देते, 150 सीटों पर सिमट कर रह जाती बीजेपी। 150 सीटों पर। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, सच बात है। अब आपको दिखाता हूं कि अपने आका की हुजूरी में लगे हुए ईडी के अधिकारी जब एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं और जब जमानत अर्जी की विरोध करते हैं तो कैसे लताड़ पड़ती है। पहले पढ़िए क्या लिखा है। न्यूज 18 ने छापा, अरविंद केजरीवाल ने मांगी जमानत तो ईडी ने टोका, ऐसे कैसे, भरी अदालत में कर दी आरोपों की बौछार। इसमें क्या बताया, ईडी की ओर से क्या क्या दलीलें दी। एएसजी राजू ने कहा कि फंड का एक हिस्सा गोवा चुनाव के दौरान गोवा में अरविंद केजरीवाल के होटल में ठहरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके दस्तावेजी साक्ष्य हैं। कह रहे भैया हमारे पास तो साक्ष्य है। अच्छा। एएसजी राजू ने कहा कि ग्रैंड हयात होटल में 1 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त किया गया था। अरविंद केजरीवाल कमरा नंबर 7215 यानी 7215 में ठहरे थे। 50,000 की 2 किश्तों में 1 लाख का भुगतान किया गया। चरणप्रीत ने पेमेंट का अरेंजमेंट किया था। कोर्ट चरणप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। चरणप्रीत को हवाला के जरिए 45 करोड़ मिला था, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था, यह आरोप इन्होंने लगाया था।
एएसजी राजू ने कहा कि गोवा चुनाव में जिन पैसों का इस्तेमाल हुआ इसका दस्तावेजी सबूत है। अंगड़ियों ने अपने बयान में भी इसके बारे में बताया, अंगड़ियों जो है। लेकिन अब खबर क्या है, देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या दलील दी गई। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी अभी भी गिरफ्तारी का मूल्यांकन कर रही है, लेकिन ये बयान देते रहे हैं कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। केजरीवाल के वकील ने कहा ईडी कहती है कि मैं आपका राष्ट्रीय संयोजक हूं और इसलिए पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। आम आदमी पार्टी को कभी नहीं 45 करोड़ मिले थे। उन्होंने बताया 45 करोड़ नहीं मिले और ये ईडी के पास कोई साक्ष्य है भी नहीं, अभी तक उनको पैसा ही नहीं मिला। सोचिए इतना बड़ा आरोप लग गया है, जेल के अंदर मंत्री बिठा दिए, मुख्यमंत्री को ठूस दिया, ये ईडी के पता नहीं कौन से अधिकारी हैं। साफ साफ दिख रहा है कोर्ट को, एक पैसा बरामद नहीं कर पा रहे, आप पता पैसे बरामद नहीं कर पा रहे, और जो खुद आरोपी हैं बीजेपी उनको अपने साथ लाती है, सरकारी वकील बना देता है ईडी, और फिर वही जो आरोपी है वो एनडीए के सहयोगी यानी बीजेपी के सहयोगी टीडीपी की टिकट पर चुनाव लड़ लेता है। मतलब गजब कानून चल रहा है देश के अंदर। जो मुख्य आरोपी है, क्योंकि उसने बीजेपी से हाथ मिला लिया तो वो सरकारी वकील में बन गया, आराम से चुनाव लड़ रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है मोदी शाह के आशीर्वाद से। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जिनके खिलाफ सिर्फ आरोप लगा रही है ईडी, पैसा बरामद नहीं कर पाई, ना मनीष सिसोदिया के पास से, ना संजय सिंह के घर से, न अरविंद केजरीवाल के, लेकिन आरोप है, बस हम आरोप लगा रहे हैं, हमारी सुन लो। ऐसी फटकार पड़ी है ना, याद रखेंगे ये। आगे क्या है, अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि आज की तारीख में मैं अभी भी सीबीआई मामले में आरोपी नहीं हूं। मुझे 21 मार्च को क्यों गिरफ्तार किया गया, उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक काकाओं के हाथ में खेल रही है। बिल्कुल स्पष्ट सवाल। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल को 21 मार्च को ही गिरफ्तार क्यों किया गया, उससे पहले क्यों नहीं, आप उससे क्या चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर ईडी अभी भी सबूत इकट्ठा कर रही है तो ये कैसी जांच है, जिसका जिक्र मैंने अभी कहा। अभी इनके पास कुछ नहीं है, ये हवा में तीर चला रहे हैं और यहीं फंस गए, लताड़े गए ना, चेहरा लटक गया ना अधिकारियों का। अब अपने आका को पता नहीं क्या जवाब देंगे। क्या है आगे, केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि अगर 2022 में जांच शुरू हुई, जुलाई 2023 तक ईडी के पास मेरे खिलाफ कुछ सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं था, लेकिन पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी हुआ। मुझे सीबीआई ने गवाह के तौर पर बुलाया। 12 जनवरी को उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा। ईडी ने यह भी कहा कि मुझे संयोजक के तौर पर बुलाया गया था। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा थी, उसी दिन मुझे समन जारी किया गया। 21 मार्च को मेरा मामला हाईकोर्ट में सुना गया, लेकिन अंतरिम राहत नहीं मिली, मामला लंबित रहते शाम को ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के जितने भी ये देखिए जज है ना, ये देख रहे हैं कैसे माहौल बना दिया संवैधानिक संस्थाओं का। और ये सबसे बड़ी लताड़ है, आज की सबसे बड़ी लताड़ है। ये पता लग गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे रखने वाले बयान के फौरन बाद सैटेलाइट चैनल पर मोदी जी ठहाके मार रहे थे। अब वो बेचारे रात को ठीक से या ढंग से सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे, पता नहीं। नमस्कार।